हेलो नमस्कार सुप्रभात दोस्तों, द ग्रेट एजुकेशन के ऑनलाइन परिवार में मैं राम सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज आप लोगों को पॉलिटी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो वैसे प्रश्नों के संग्रह को लेकर आए हैं। और पुलिस वालों के लिए तो रामबाण है। जी हाँ, पुलिस वालों के लिए रामबाण इसलिए हो सकता है कि पॉलिटी से संबंधित यदि संविधान संशोधन से प्रश्न उठता है तो इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। और मैं इससे पहले भी एक वीडियो बना चुका हूं संविधान संशोधन को लेकर, और अभी एक दो वीडियो और बनाऊंगा जो प्रमुख संविधान संशोधन है, ताकि उससे बाहर नहीं जाएगा। और ये वीडियो बहुत छोटा होगा लेकिन आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगा। तो दोस्तों चलिए बिना समय को गवाए हुए हम चलते हैं, देखते हैं किस पर देखेंगे 42वां संविधान संशोधन। जी हाँ, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम कब आया? तो दोस्तों यह अधिनियम 1900 कब आया? 1976 में। जी हाँ, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ईस्वी में आया। और इसके तहत भारतीय संविधान में क्या क्या जोड़ा गया उस पॉइंट को थोड़ा देखिएगा कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत कौन कौन से प्रमुख शब्दों को जोड़ा गया है। क्योंकि यह मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है, इसे छोटा लघु संविधान भी कहते हैं। और दोस्तों यहां से बहुत प्रावधान बदले गए थे और उन प्रावधानों को देखेंगे कि क्या क्या नए प्रावधान आए थे। तो पहले नंबर पर देखेंगे कि क्या क्या इसमें जोड़ा गया है। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जी हाँ धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। जी हाँ, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया है। इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जोड़ा गया है? तो याद रखना 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत इसको जोड़ा गया है। और भी देखेंगे कि दूसरा क्या प्रावधान किया गया था। तो दोस्तों मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। जी हाँ, मूल कर्तव्य और मूल कर्तव्य कितने हैं? तो याद रखना 11 मूल कर्तव्य हैं। जी हाँ, 11 मूल कर्तव्य है। और दोस्तों ये किस भाग में है? तो भाग 4 में है। भाग 4 का में 11 मूल कर्तव्य है। और दोस्तों मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? यहां से यह भी प्रश्न आता है। तो मूल कर्तव्य कहां से लिया गया है? रूस के संविधान से। जी हां, रूस के संविधान से लिया गया है। जी हां, रूस के संविधान से मूल कर्तव्य लिया गया है और स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर इसको जोड़ा गया है। अब अगले पॉइंट में देखेंगे कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत और क्या क्या प्रावधान किया गया है। तीसरे नंबर पर देखेंगे कि क्या क्या प्रावधान है। तीसरे पॉइंट पर देखेंगे कि वर्तमान में लोकसभा तथा राज्यसभा की सीटें 1971 के जनगणना के अनुसार 1971 ईस्वी के जनगणना के आधार पर निर्धारित की गई है। और यह प्रावधान कब किया गया है? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। अब अगले पॉइंट में देखेंगे कि क्या हुआ है। अगले पॉइंट में देखेंगे कि चौथे नंबर पे कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत और क्या प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों देखेंगे भारत में समान न्याय जी, कानूनी निशुल्क कानूनी सहायता, ये सब प्रावधान 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत किया गया है। दोस्तों जो भी मैंने पॉइंट बताया है कि वर्तमान में जो लोकसभा और विधानसभा की सीटें हैं 1971 की जनगणना के आधार पर है, यह प्रावधान किस संविधान संशोधन के तहत किया गया है? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत किया गया है। अब देखेंगे जो अगला प्रमुख संविधान संशोधन है उस पर देखेंगे कौन सा संविधान संशोधन है। तो दोस्तों अब अगले पॉइंट पर बात करेंगे 31वां संविधान संशोधन। जी हां, 31वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत क्या प्रावधान भारतीय संविधान में किया गया है। तो दोस्तों इसको देखेंगे कि 31वां संविधान संशोधन अधिनियम 1973 ईस्वी में किया गया।
जी हां, कब किया गया? 1973 ईस्वी में किया गया। और इसके तहत क्या क्या प्रावधान किया गया है दोस्तों? जो लोकसभा की सीटें 525 से बढ़ाकर, जी हां, 525 से बढ़ाकर 545 निर्धारित की गई। और दोस्तों ये पॉइंट को भी आप ध्यान में रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि लोकसभा की सीटें 525 से बढ़ाकर 545 किस अधिनियम के तहत कर दिया गया है? 31। दोस्तों अब देखेंगे 36वां संविधान संशोधन अधिनियम। आप लोगों ने जैसा कि देख लिया है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम देख लिया है, 31वां संविधान संशोधन अधिनियम देख लिया है, और अब चलेंगे 36वें संविधान संशोधन अधिनियम। जी हां, 36वां संविधान संशोधन अधिनियम कब हुआ है? तो दोस्तों 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 में किया गया। जी हां, 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 ईस्वी में किया गया है और इसके तहत सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया है। जी हां, 36वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया है, पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया है। और ये कई बार आ चुका है दोस्तों कि सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा किस वर्ष दिया गया है? 1975 में। अगर संविधान संशोधन आएगा तो 36वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा 1975 में दिया गया है। अब अगले पॉइंट पर चलेंगे, कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम? अब आएंगे 99 संविधान संशोधन। जी हां, 99 संविधान संशोधन अधिनियम के तहत क्या प्रावधान किया गया? जी हां, 99 संविधान संशोधन अधिनियम के तहत क्या प्रावधान किया गया, इसको हम देखेंगे दोस्तों। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग आया था, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। जी हां, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग आया था। और यह किसके स्थान पर आया था दोस्तों? तो दोस्तों यह कॉलेजियम प्रणाली के स्थान पर आया था। किसके स्थान पर? कॉलेजियम। और दोस्तों कॉलेजियम है क्या? ये कॉलेजियम प्रणाली कई बार आ चुका है। तो दोस्तों ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों से संबंधित है कॉलेजियम प्रणाली। और उम्मीद करता हूं कि आज का ये छोटा सा वीडियो है आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों आज की क्लास को यहीं पर विराम करते हैं। जय हिंद, जय भारत।